हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सबका श्रीमद् भागवतम सेशन में स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। जो आज का टास्क है उसमें हमने पीछे जो ऑफलाइन टास्क पढ़े थे उनको भी पकड़ा है, उनको भी रिकैप रिवाइज करेंगे और कुछ और वर्सेस यानी कि 28 से लेकर 29 वर्सेस को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 23 से लेकर 29 वर्सेस को आज करने का प्रयास करेंगे। जस्ट बिकॉज प्रयास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मैनेज द थिंग्स, लेकिन सब भगवान के हाथ में। एज वी हैव सेड अर्लियर, ये विपदाएं, ये दुख, ये सब क्लेश हमारे घर पे, हमारे समाज में, हमारे जीवन में रहेंगे क्योंकि इस धरती पे रहेंगे। दुखालयम अशाश्वतम, इससे हमारी भक्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वी शुड डू अवर बेस्ट, फिर आगे सब कुछ भगवान के हाथ में है। सो लेट अस स्टार्ट टुडे जर्नी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिकी। सो मैं आप सबके समक्ष स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ वर्स नंबर 23। सो हियर इट इज। हम सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। अस्मत् प्रसाद सुमुखा कलाय कलेशः। अस्मत्प्रसाद सुमुखलाक्लेशः। इक्ष्वाकु वंश अवैतार्य गुरुर्निदेश। इक्ष्वाकुवंशे अवतरीय गुरे निदेशे। तिस्थान्वनं सदैतनुज अविवेशः। स्थानविनम् असदिशि अर्जुन अनुज अविद्वेषे। यस्मिन् विरुदया दास कंद अर्तिम अर्चत। यस्यमन अरुधर दशकंद अर्ति अर्चित। इक्ष्वाकु, ये जो 3 वर्सेस हैं, आई थिंक मोर देन 3, आई डोंट नो, बट वी हैव टू रीड। ये इक्ष्वाकु यानी कि भगवान श्री राम के अवतरण के बारे में बताया जा रहा है। सो लेट अस रीड। ट्रांसलेशन एंड prepared by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta स्वामी प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर हेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतर्गत शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वह अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्ष तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाला रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंत में वह विनष्ट हो गया। तात्पर्य शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानम तिरमिन्दस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचलम भंगम लंघते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम। सो हियर इट इज अबाउट लॉर्ड राम। भगवान श्री राम के बारे में, भगवान श्री राम का अवतरण जो हुआ यहाँ पे उस बारे में बताया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं भी सुनी होंगी। तो आई रिक्वेस्ट आप इसका तात्पर्य जरूर पढ़े। कुछ तात्पर्य की महत्वपूर्ण लाइनों को हम बताएंगे, हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि भगवान राम के साथ साथ रावण का वर्णन है यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे अंत में वह विनष्ट हो गया क्योंकि उन्होंने महान अपराध किया था। महान अपराध किया, भगवान की संपत्ति यानी कि सीता महारानी, भगवान की अंतर्गत शक्ति यहाँ पे बताया गया, उनको क्या किया था, अपहरण कर लिया था। अब कुछ कथाकथित लोग ऐसा बोलते हैं कि रावण पूजनीय थे, रावण एक अच्छे इंसान थे।
जो भी whatever थे, हालांकि हमें पता है कि जय विजय का ही एक जब उनको श्राप लगा था तो एक बारी वो रावण बन के आए और दूसरे भाई एक जय जो बने रावण और विजय कुंभकर्ण। बट एट द सेम टाइम वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूजनीय हो जाते हैं। जो उन्होंने, जो उनका कैरेक्टर था रामायण में जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज नॉट वर्शिपेबल बाय द डिवोटीज। ऑल्दो एट द सेम टाइम उसी दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमें अपराध भी नहीं करना उनके प्रति। जैसे हम जो वैष्णव होते हैं वो रावण का दहन नहीं करते, रावण को जलाते नहीं है, ऐसे आपने देखा होगा, क्योंकि बिकॉज वी नो कि एट द सेम टाइम वो जय विजय ही है। तो ये चीजें कंसेप्ट है यहाँ बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण लाइनों का बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके भाई भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके पूर्ण अंश है। ये बहुत सारे भक्त नहीं जानते कि ये जो है ये चारों बाई विष्णु तत्व हैं। इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन हमें आगे भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया जो सामान्य मानव है या जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं कुछ लोग, लेकिन वो कथाकथित बुद्धिमान है, वो हमें देखने को मिलता है ये चारों विष्णु तत्व ही हैं। तो जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं, आई गेस, हाँ, मूल रूप में भगवान श्री रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के। ये भगवान ने बलराम का विस्तार किया, तो इसलिए बलराम और भगवान में कुछ अंतर नहीं मानते। तो कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं मानते। तो फिर आगे बलराम की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है जो यहाँ पे बताया गया है। मूल रूप में भगवान श्री रामचंद्र वासुदेव के अवतार हैं, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के, शत्रुघ्न अनिरुद्ध के, जो भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। तो यहाँ पे फिर आगे लक्ष्मी के रूप में सीता श्री भगवान की अतिरिक्त शक्ति है। वह न तो सामान्य स्त्री है, ना ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति की अवतार है। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति है और वह शिव की संगनी है। तो यहाँ पे भी दुर्गा माता के बारे में भी वर्णन किया है कि ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुर्गा माता की जो है शक्ति है, नहीं, दुर्गा माता की शक्ति सीता नहीं है। हालांकि अगर हम देखें टेक्निकली, अगर हम थोड़ा और डीप नॉलेज में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है ये जो भी माता है, ये जो भी शक्तियां हैं, ये राधा रानी से विकसित हुई हैं। थोड़ा सा और टेक्निकल देखेंगे तो इट इज हलदनी शक्ति का ही एक विस्तार है। तो एनीवेज अभी हम उन सारी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने आगे बहुत फर्दर एक्सप्लेनेशन दी है। आई रिक्वेस्ट, आई बेग आप सबके सामने कि आप प्लीज तात्पर्य को पढ़े, बिकॉज ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। नेक्स्ट श्लोका पे हम बढ़ते हैं। ओके, आई विल ट्राई टू रीड इन इंग्लिश। मैं आप सबके समक्ष स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। सो हियर इट गोज। इसको मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, बिकॉज हिंदी में मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता पढ़ना। यस्म अदाद उदादेर उदाबंग विपु मर्गम स्पादि अरिपुरम हरवदिदाक्षो दूरे श्रुहन्मतीतरोष सुशोनो दृष्टया तथाप्यामन मना मकारोरग नक्र चक्रः। ट्रांसलेशन, दूर सत अपनी व्हाट इज दैट घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली, महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल श्री भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधग्नि से जल रहे थे। तो आप इमेजिन करिए भगवान श्री राम का क्रोध कितना। आपने देखा भगवान श्री राम हाउ सिंपल ही वाज, मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है उनको। अब लेकिन जब वो गुस्सा होंगे तो कितना खतरनाक, कितना डरावना गुस्सा होगा उनका। तो बताया जा रहा है महान समुंदर भी भय से कांपने लगे, फिर मार दिया। यू मे हैव हेard अबाउट इट। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिल जाती हैं कि अगर भगवान ने पहले बड़े विनम्रता पूर्वक समझाने का प्रयास किया था समुद्र को, लेकिन अपने अहंकार से वो नहीं समझ रहा था, तो फिर भगवान ने जब क्रोध किया तो समझ लिया। तो इसी तरीके से भगवान हमें भगवत गीता में शीतलता से हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो भगवान को क्रोध आता है। तो भगवान के क्रोध से जो शक्तियां उत्पन्न होती है वो हमारा विनाश कर सकती है, जैसे रावण का किया, जैसे उस समुद्र कांपने लगा। और उसी तरीके से वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोरोना।
अभी सेकंड वेव है, बोलते थर्ड वेव भी आ जाएगा। तो ये भगवान की शक्तियों का ही एक आप समझ लीजिए एक एक्सप्लेनेशन है। सो वी हैव टू वी व्हाट वी नीड टू डू, अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें यही करना है कि भगवान की शिक्षाओं का पालन करना है। दैट्स व्हाट इज रियली नीडेड टू बी डन। ओके, तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी कुछ और चीजों को वर्णन कर रहे हैं। यही विशाल सागर की एक्सप्लेनेशन और दे रहे हैं तात्पर्य में, आप इनको प्लीज पढ़िएगा। यहाँ बताया जा रहा है जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष श्रेणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावनाओं से वही नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से तुल्य प्रभाव डालती है। बस निकालना इसमें तुल्य प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये सब परम पद पर होती है। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थिति नहीं रहती, जैसे कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। सो हियर इट वाज वर्स नंबर 24। यहाँ पे सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जो इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान के जो सेंटीमेंट है, भगवान क्रोध कर रहे हैं एक सामान्य पुरुष की तरह, तो हमें यहाँ समझना है कि भगवान क्रोध करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, भगवान का कोई भी रिएक्शन होता है, इट इज जस्ट सेम लाइक जैसे हमें अच्छा लगता है वैसे भगवान को भी अच्छा लगता है, जैसे हमें गुस्सा आता है वैसे भगवान को भी गुस्सा आता है, लेकिन हमारा शुद्ध नहीं है, भगवान का शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज बता रहे हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज वेरी सेंटिमेंट of a sentiment being like other living beings। श्री भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वह प्रधान एवं आदि व्यक्ति है, क्योंकि ये सब भगवान से ही तो हम तक आ रहा है, तो इसलिए भगवान में है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान को भोग लगाने की क्या आवश्यकता, भगवान को भूख थोड़ी लगेगी, वो तो भूखे थोड़ी हैं। एट द सेम टाइम ही इज हंग्री, अगर हमारा भाव है एट द दूसरे एंड पे अगर हम देखें, एक्सट्रीम एंड देखे, भगवान को भूख भी नहीं लगेगी। अगर हम भगवान को भूख नहीं लगाएंगे तो क्या भगवान भूखे रहेंगे, उनको क्या, ये चीजें कॉन्सेप्ट्स को समझना है। यहाँ लिख रहे हैं, बता रहे हैं, ही इज द चीफ वन एंड ऑल अदर्स आर डिपेंडेंट। हमें समझना है हम भगवान ही सुप्रीम है, वी आर वर्किंग अंडर हिम। ओके, सो द अनदर वर्स पे चलते हैं अभी हम, भगवान श्री राम से रिलेटेड ही है, तो 3 वर्सेस हैं, मैं पढ़ता हूँ। वक्ष स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं, यस, स्क्रीन शेयर इज मस्ट फॉर द वर्स। ओके, सो वक्षस्थल स्पर्श रुगान महेंद्रवाह दंतेर्विदिम्बित ककुबुजुष उदाहसम सद्यो शुभि सह विनिश्यति दराहतु विस्फुजितेर्धनुष उच्चारो तो दिश्यने। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र की हाथी की सूंड खंड खंड हो गई, और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा, और वह अपने को समस्त दिशाओं की का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। कितना सही तरीके से लिखा है ना, बड़ा अच्छा। तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, हाँ, इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि उसके रक्षक है तो उसे कोई मार नहीं सकता। ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, बंगाली सेइंग इज देयर, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं तो हमें कौन मार सकता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल समझते हैं, प्रहलाद महाराज, एक मस्ट रीड एग्जांपल है हम सब के लिए। कितनी बारी अटेम्प्ट किया उनके पिता ने उनको मारने का। जैसे कलयुग में भी आजकल के पिता भगवान बच्चों को जप नहीं करने देते हैं, आगे हरि नाम का उच्चारण नहीं करने देते हैं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक उसी तरीके से नहीं, 1000 टाइम्स जो कष्ट था प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु ने दिया, लेकिन फिर भी उनको वो नहीं मार सका, क्योंकि राखी कृष्ण मारे के। मार कौन सकता है जब भगवान रक्षा करने वाले हैं, लेकिन जब भगवान ही मारने वाले हैं तो कौन रक्षा कर सकता है।
समझे एग्जाम्पल? भगवान ने अगर चाहा कि रावण का वध करना है, युद्ध करना है, वध मतलब ही नीड्स टू बी लाइक, अभी उसकी छुट्टी करनी है, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़े वैष्णव या सबसे बड़े हम बोलेंगे देवी देवताओं में जो माने जाते हैं, देवों के देव महादेव, वो भी नहीं बचा सके। एंड देयर आर मेनी थाउजेंड एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, है ना। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। दिस वर्स इज रिलेटेड टू यस भगवान श्री कृष्ण, आप सबके फेवरेट है ना बहुत सारों के। चलिए अभी नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। आई रिक्वेस्ट भक्तिन शिवानी टू रीड दैट वर्स। तात्पर्य को हम इन शॉर्ट में पढ़ लेंगे, ट्रांसलेशन एंड द वर्स नंबर एंड ट्रांसलेशन। प्लीज माइक। 25 ना? 26 भूमेसुर इतरवर्थन विमोदिता कलेश मूर्दितया कलेश वया कल्या सहित सित कृष्णे केशे जात करिष्यति जन अनुपक्ष्य मार्ग कर्माणि च आत्ममहिमा उपनिधानाधि। जब पृथ्वी पर ईश्वर ने श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले कलेश से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महिमा का अनुमान नहीं लगा सकता। अगर आपको इसको कंप्लीटली रीड करना है तो प्लीज डू इट। नहीं, आपको करना है, दिस इज अनिवार्य। मैं कुछ कुछ चीजों को बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है बोथ लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड बलदेव आर वन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जो अभी हमने कुछ देर पहले समझने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव यानी कि बलराम, भगवान ने अपना विस्तार किया। हमने कई बारी पढ़ा है कि भगवान अवतार से पहले अपना विस्तार करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो भगवान ने कॉपी पेस्ट कर दिया बलराम जी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, such extension of Lord are divided into two divisions, namely personal and differential. Lord Baldev is the first personal expansion of Krishna, ठीक है। फर्स्ट आपको सुना भगवान ने पहले फर्स्ट किया। पर्सनल एक्सपेंशन जो होते हैं यहाँ पे बताया ना, पर्सनल एंड डिफरेंशियल। अभी मैं हिंदी के साथ थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, मिसमैच इन द सेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ लिखा होगा भगवान के इस ऐसे विस्तारों के दो विभाग है, स्वंशा और अभिवंशा। यही होता है पर्सनल एंड डिफरेंशियल। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंशन होते हैं भगवान के विष्णु तत्व, और डिफरेंशियल होते हैं जीव तत्व, जैसे कि हम बद्ध जीव भी अब हो चुके हैं। अदरवाइज वी आर नॉट बद्ध, हम गिरे हुए नहीं है। अब जिसके पिता राजा होंगे मान लीजिए, तो उसका बेटा क्या होगा? ऑफ कोर्स वो संपत्ति में रहेगा, वो खुशहाल जीवन बिताएगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक उसी तरीके से जिसके पिता भगवान होंगे तो चोर लफंगा थोड़ी, यहाँ भिखारी की तरह थोड़ी जीवन व्यतीत करेगा। वो ही इज ऑल्सो रिच इन टर्म्स ऑफ डिवोशन, अगर उसने भगवान की शिक्षा का पालन किया। तो यहाँ बताया जा रहा है बोथ कृष्णा एंड बलदेव आर मेंशन्ड एज हैविंग ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर। यहाँ पे बताया जा रहा है ब्लैक हेयर, यहाँ बताया गया अवन मंश गोचरः, one who is never to be seen or realized by the limited sense perception of the people in general। बोलते हैं कि अगर भगवान, यहाँ पे शिला प्रभुपाद पूरा बता रहे हैं, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस डाल रहे हैं कि जब तक भगवान का हम भक्त नहीं बनते, तब तक भगवान को समझ पाना या भगवान को अपने एंड से अंडरस्टैंड कर पाना बहुत मुश्किल है, और यू कैन से नामुमकिन है। लेकिन इसको मुमकिन बनाते हैं भगवान तब जब भगवान कि हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है बोथ लॉर्ड कृष्ण एंड बलदेव appeared like young boys 16 years old। लगभग 16 साल की वो एज में ही भगवान हमेशा रहे हैं। बचपन से जब वो जवानी में पहुंचे, हालांकि भगवान की एज इज लाइक ही इज नॉट ओल्ड, एंड बोलते हैं भगवान बहुत पुराने हैं तो इसका मतलब बूढ़े होंगे, दाढ़ी होगी, डंडा लेके होंगे। नो, वो तो शारीरिक रूप से हम माइक आई डोंट नो, मेरी आवाज अभी तक पहुंची नहीं पहुंची, हरि बोल। So anyways, let us do
just give me a second. हरि बोल, हरे कृष्ण. So sorry for that. So what I was saying, यहाँ पे पहले हमने बहुत कुछ चीजें पढ़ ली. I don't know, but if it was audible then very nice. अगर नहीं तो आपको तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा because टाइम जा रहा है. और यहाँ बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी 16 वर्ष के थे. और भगवान का ऐसा नहीं है कि भगवान पुराने हैं तो वो बूढ़े हो जाएंगे, डंडा लेके दाढ़ी आ गई होगी. नो, ही इज ऑलवेज वेरी यंग. तो इसलिए तो भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह. तो ब्रह्मा जी भी बताते हैं, ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन करते हैं. ये जो हमें भौतिक शरीर प्रदान हुआ है इसलिए हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से प्रभावित है, लेकिन भगवान इनसे नहीं है. इवन भगवान के भक्त भी नहीं है. अगर वो वैकुंठ लोक में जाते हैं तो भगवान के जो भक्त होते हैं वैकुंठ धाम में, वो बूढ़े नहीं होते हैं, बीमारी उनको नहीं छूती, मरते नहीं है. तो इसलिए देयर आर मेनी थिंग्स टू डू. अभी तो हमारे पास अभी जर्नी जो बची हुई है उसको हमने अच्छे कामों में लगाना है. तो प्लीज डू रीड दैट दिस वर्स. यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद ने बताया, इट इज डिस्क्राइब इन द भागवतम कैंटो 6 दैट द पार्टी ऑफ विष्णुदूत हु केम टू डिलीवर अजामिल. यहाँ पे बताया जा रहा है जब अजामिल को लेने के लिए विष्णुदूत आए वो पूरे यंग थे. बताया जा रहा है यूथफुल बॉयज थे. तो जब यमदूत आते हैं तो वो यूथफुल नहीं होते, बड़े डरावने होते हैं. विष्णुदूत बड़े प्लीजिंग होते हैं. तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं दे शुड बी ऑलवेज डेकोरेटेड विद तिलक, कंठी. जो मैं अपनी तरफ दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं नहीं मैं भक्त हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि व्हाट नीड्स टू बी डन. जो यूनिफॉर्म हमने लगाई है वो यूनिफॉर्म में होने चाहिए. मे बी माई वीडियो इज नॉट क्लियर एनफ राइट नो बिकॉज अंधेरा चाह रहा है. तो आई विल जस्ट ट्राई कि थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए. अभी हम ओहो ये तो कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो गया. Anyways, we all need to manage. तो यहाँ पे what I was saying that we have to work. So work harder. Next verse को continue करते हैं. Verse number 27. Please give me a second. Hari bol. So sharing the screen with you all. Please read करिएगा ये तात्पर्य. तोकेन जीव हरणम यद उलूकीकयस्त्रे में शिकस्य च पाद शक्तोपवर्ता यद रिंगदंत्र गातेन दिविष्पोषव उन्मूलनम तव इतिरथार्जुनयो न भव्यम. भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने पर कोई संदेह नहीं है. अन्यथा जब वह अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किया. किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में वह अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटनों के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है. तो यहाँ पे पूतना का वध बताया गया है, कैसे उन्होंने एक काट को एक लात से तोड़ दिया, उसके चित्र उड़ा दिए. 3 महीने के थे तब वो. और अर्जुन ट्री जब भगवान को यशोदा मैया बांध लेती है तो कैसे उनको जो नल कुबेर थे उनको मुक्त कर देते हैं भगवान. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में वही सारी चीजें वर्णन की है जो भागवतम के 10वें स्कंद में भी वर्णन है या कृष्ण किताब में भी वर्णन है. मस्ट हेयर पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण. और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को बताया गया. पूतना वॉज अबाउट 6 मील जो था, पूतना का साइज था 6 मील. 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर. तो आप लगा सकते हैं कितना, 6 किलोमीटर से भी ज्यादा, 7 किलोमीटर से भी ज्यादा उनका वो जो था बॉडी था. कैसे उनको मारा? दूध स्तन पान करके उधर से सारी उसकी हवा निकाल दी. और ये बहुत सारी चीजें हमें बहुत प्रेम से पढ़ना है तब जाके हमें समझ में आएगा. और देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू हियर रिटन. यहाँ पे जैसे ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, यहाँ पे यशोदा माई का वर्णन है. यशोदा माता ने जब भगवान को बांध दिया था, जो जिस रूप की हम कार्तिक मास में वर्शिप करते हैं, कार्तिक मास में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस चीज का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे. और जो भगवान को बांध दिया उन्होंने उस ओखुल बोलते हैं उसको, ओखुल से पेड़ को तोड़ दिया. और उस पेड़ का नाम भी लिखा है यहाँ पे, इट इज अर्जुन. हाँ, अर्जुन पेड़ को तोड़ दिया. और जहाँ से नल कुबेर जिनको शाप लगा था उनको भी मुक्ति हो गई.
उनको भी मुक्ति मिल गई। तो ये भगवान के करिश्मा है, भगवान का एक जो है एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ये सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। वर्स नंबर 28 पढ़ना अभी हमें, जो भक्ति शिवानी पढ़ेंगे। प्लीज ये पकड़ लीजिए। यत्विव्रजे वज्रपशून् विष्टेष्पितान् पालान् तु अजीव्यत् अनुग्रह विदृश्य तत् शुद्धये अति विश्वीर्य विलोत जीवहम् उच्चष्ठ यत्य उग्रगम विहरण हृदयाम। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब श्री भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए वे ही उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैला कालीय नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है? जी, तो दिस इज इसका तात्पर्य भी नहीं है, आगे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं वर्स नंबर 29 में। आई विल रीड दैट। तो ये लास्ट वर्स रहेगा आज का, बट आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भक्त ही सुनते हैं। क्योंकि देखो, जब शास्त्रों में खुद 3 बारी 4 बारी हमें एक चीज बार बार रिपीट करके बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र बताते हैं, अनुमान शास्त्र ही हमें समझा रहे हैं कि एक बार में कलयुग में कोई सुनने वाला है नहीं। हम नहीं सुनते, दूसरे भी नहीं सुनने वाले। हरे नाम केवल, क्योंकि एक बार में सुनते नहीं, तो इसलिए बार बार रिपीट कर। वो हमारा प्रीचिंग बहुत इजी है, दैट वी नीड टू रिपीट द थिंग्स। हमें क्या करना, प्रयास करना है कि जो सुना उसको बार बार बोलते जाओ। तो इसलिए दैट्स व्हाट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। वर्स नंबर 29। तत्कर्म दिव्यम इवायन निशीन शायनम द्वागनेन शुचिवेन परिध्याय मने उनश्यति व्रजम अतो वशिष्ठंत कालम नेत्रपिदाय पे सबोलो नदी गाम्य वीर्ये। ट्रांसलेशन: काली नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त वासी निश्चित होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि गगक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। आंखें बंद करके, इमेजिन कितने पावरफुल है। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आंखें बंद करके वन की ददकती आग को बुझा देना निश्चय मनुष्य द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं है। तो भगवत गीता का भी रेफरेंस लिया गया है। भगवान के सारे कार्यकलाप अलौकिक है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 4.9 में की गई है। जो भी भगवान के इन दिव्य एवं अलौकिक कार्यों को समझ लेता है, वह कृष्ण के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाता है। वो इस वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के दिव्य कार्यकलापों का ज्ञाता भगवान के धाम को जाता है। तो हम सब ने जाना है या नहीं जाना है? मुझे बताइए चैटिंग सेशन में, जाना है या नहीं जाना है? यस, तो जाना है तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ ज्यादा परिश्रम नहीं करना है, सिर्फ शुद्ध भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करना है। श्रील प्रभुपाद इस गारंटी गोलोक धाम जाना पक्का। तो आप बताइए इसमें क्या मुश्किल है? शिक्षाओं का पालन करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कम से कम 16 माला। गोलोक धाम जाना है तो देन वी नीड टू डू दैट। तो चलिए अभी हम तैयारी करते हैं गोलोक धाम जाने की। श्रीमद् भागवतम अध्ययन करेंगे तो हम और परिपूर्ण हो जाते हैं भक्ति को आगे बढ़ाने की। तो आई रिक्वेस्ट, जो हमने छोड़ा है, जो हमने जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं, तो उस टाइम पे आप पढ़ लीजिए। कल हम मिलते हैं नए टास्क के साथ, नए वर्सेस के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा।